दर्शकों, आज मैं आपको बता रहा हूं, सोनम ने कह दिया कि हां, मैंने राजा को मारा है। इसकी एक्सरे रिपोर्ट तो दिखाऊंगा दर्शकों, लेकिन आप देखिए, इधर आपको दिख रही है लव मैरिज जो सोनम करना चाहती थी, और इधर आप देख रहे हैं अरेंज मैरिज जो सोनम की कराई गई। लेकिन अगर आपकी लव मैरिज हुई है या आपकी अरेंज हुई है या नहीं हुई है, करना चाहते हैं, तो आज आपको अगले कुछ मिनट मेरे साथ बिताने चाहिए। और मैं क्यों कह रहा हूं यह बात दर्शकों, क्योंकि देश भर में घर घर में इस बात की चर्चा हो रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने एक बार फिर बदलते जमाने में 7 जन्मों के बंधन पर यानी शादी पर सवाल खड़ा कर दिया है। कई सारे मीम्स बनने लगे हैं दर्शकों, लेकिन अग्नि के 7 फेरे लेकर जन्मों जन्मों तक का साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये शादी के जोड़े कुछ दिन में अपनी राहें अलग अलग कर लेते हैं, कोई भी हो, वो लव हो या अरेंज हो। और इस अलगाव के पीछे की वजह पता है दर्शकों क्या है? पति पत्नी और वो, यानी कोई तीसरा। और उस तीसरे शख्स के चक्कर में लोग अब शादी के बंधन में बंधने से डरने लगे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ये बात, लोग अब शादी नहीं करना चाह रहे हैं दर्शकों। और इसलिए आज मैंने इस पर एक्सप्लेन किया कि देश की जनता सोच क्या रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं किसी तीसरे की वजह से उनकी पत्नी उनकी हत्या ना कर दे या इसका उल्टा ना हो जाए। और ऐसे मामले एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं दर्शकों। आपको भी कई सारे मामले याद होंगे जो दिन ब दिन सामने आए, लेकिन कुछ ताजा मामले हैं दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं, ये आप 3 मामले देखिए। पहला मामला, ताजा मामला है सोनम का। इसमें क्या हुआ दर्शकों, इसमें अरेंज मैरिज हुई। और आप एक और मामला देखेंगे जिसमें मुस्कान ने अपने पति को ड्रम में भर दिया था। यानी हनीमून पर सोनम ने कैसे पति राजा को, प्रेमी राज कुशवाहा के लिए मौत के घाट उतार दिया लव के चक्कर में। और इस हत्याकांड ने पति पत्नी के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। उधर मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के चक्कर में, लव मैरिज थी उसकी, इधर अरेंज थी, उसके बाद लव आ गई, अपने पति की हत्या कर दी दर्शकों। पति सौरभ को नशीली दवा देकर बेहोश किया, फिर चाकू से वार किया और हत्या करके ड्रम में भर दिया, लाश के टुकड़े टुकड़े करके। आप सोचिए जरा, प्लास्टिक के ड्रम में, आपको याद है ना, सीमेंट से भर दिया था पूरा। वो मुस्कान थी और उसकी लव मैरिज हुई थी। यानी अरेंज में राजा की मौत हो गई, लव में मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। और इसी तरह यूपी के औरैया में स्वागरात के 15 दिन बाद पत्नी प्रगति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति दिलीप को मार डाला। 2 लाख रुपए की सुपारी दे दी दर्शकों। अब दर्शकों, मैंने आपको ये जानकारी दी है और देश भर में चर्चा हो रही है। ये चर्चा बाबा बागेश्वर तक पहुंच गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, आम आदमी नहीं, बाबा बागेश्वर भी अब शादी से डरने लगे हैं। उन्हें भी डर सताने लगा है कि भाई लव करें अरेंज करें, इससे बेहतर है करें या ना करें, ये सोचने लगे। बताऊंगा मैं आपको। लेकिन दर्शकों, ये जो सारे मामले सामने आए हैं ना, 7 जन्मों के बंधन की सौदागरी के सच को पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये सिर्फ महज वादे होने लगे हैं। देखिए आप, कभी खुशी कभी गम। लोगों ने जो शादी की है और उसके बाद जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर डर है, घबराहट है। कई युवा इस बदलते जमाने के साथ अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई शादी से परहेज करें तो ही बेहतर है। शादी के बंधन से अपने आप को दूर खींच रहे हैं दर्शकों। और मैंने इसका एक्सरे किया है दर्शकों, आज आपको बताता हूं। शादी से युवा डरने लगा है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 42% युवा शादी ही नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि हमें करना ही नहीं है भाई। और 26 से 40 की उम्र के बीच के लोगों में शादी को लेकर डर है, घबराहट है। युवाओं का मानना है कि पहले शादियां जिंदगी भर साथ निभाने की सोच पर होती थी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कहीं 11 दिन में मार दिया जा रहा है। और आज के जमाने में लोगों का विश्वास एक दूसरे पे नहीं है दर्शकों, कम होने लगा है। इसलिए शादी से युवा डरने लगा है, ये फैक्ट है दर्शकों। लेकिन एक बड़ी बात, पहले शादी समय पर होती थी दर्शकों, अरेंज की जाती थी। अरेंज हो रही है, परिवार बात कर रहे हैं, जमाना बदला, वक्त बदला, लोगों की सोच बदल गई। बड़े पैमाने पर भारत में लव मैरिज होने लगी है दर्शकों। अरेंज मैरिज के लिए जानकारी में कोई परिवार ढूंढा जाता है, 2 परिवार मिलते हैं, कुंडलियां मिलाई जाती हैं, बच्चों की शादियों पर राजी होते हैं।
लव मैरिज में क्या हो रहा है, पार्टनर एक दूसरे को चुन ले रहा है। कई जगह तो लिव इन के मामले सामने आए, लेकिन वो भी वहां पर भी टुकड़े टुकड़े होकर फ्रिज में भर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है जंगल में। अब दर्शकों, अगर एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं युवा, परिवार वालों की रजामंदी से शादी हो रही है, ये बदल रहा है जमाना। धीरे धीरे अरेंज मैरिज की संख्या भी दर्शकों कम होने लगी है। लेकिन दर्शकों, मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबा बागेश्वर भी इससे डरने लगे, और मैं आज आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज 2020 से 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अरेंज मैरिज पिछले 3 साल में 24% घट गई है। 2020 में करीब 68% नए जोड़ों ने कहा कि हमारी शादी अरेंज हुई है, लेकिन 2023 में यह आंकड़ा घटकर 44 पर आ गया। वो कह रहे हैं कि 44% लोग कह रहे हैं कि हमारी अरेंज हुई है। लेकिन आप सोचिए कि अगर अरेंज मैरिज की संख्या घट रही है, लव मैरिज की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मर्डर के मामले तो दोनों में ही सामने आ रहे हैं। कोई अरेंज मैरिज को सही मान रहा है, आपके घर में भी चर्चा हो रही होगी दोस्तों के साथ कि लव अच्छी है, नहीं अरेंज अच्छी है। किसी के लिए जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए लव मैरिज अच्छी होती है, ये भी कहते हैं लोग। लेकिन दर्शकों, कुछ लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज अच्छी होती है। लेकिन जिस तरह सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मारने की साजिश रची, मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को टुकड़ों में किया, ड्रम में भर दिया, सीमेंट से चुन दिया। इन घटनाओं ने लोगों का शादी पर से विश्वास उठा दिया है, ना लव ना अरेंज। क्योंकि अब ये लोग घबरा गए हैं। इन लोगों ने जो हरकत की है, मुस्कान और सोनम हो, मुश्किल हो जा रहा है कि भाई अरेंज करें या लव करें। इसे लेकर दर्शकों बहुत बड़ी दुविधा है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको 2 तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आप देखिए। सोनम और राजा की शादी हुई, अरेंज मैरिज की तस्वीर आप देख लीजिए। यहां भी मौत हुई, और इधर मैं आपको लगातार बता रहा हूं, मुस्कान ने भी बता दिया कि भाई लव मैरिज के बाद भी कुछ नहीं हो रही। अरेंज में राजा मर गया, लव में सौरभ मर गया, और बाबा बागेश्वर इससे डरने लगे दर्शक। और ये सवाल इस समय देश भर में पूछा जाने लगा है। शादी पर विश्वास करें तो कैसे करें, अरेंज मैरिज करें, फिर बड़ी सी शाही शादी करें, शादी से पहले ही पार्टनर की पसंद लव मैरिज होने लगी है दर्शकों। लेकिन मैं दर्शकों एक बड़ी बात कह रहा हूं, इतनी असमंजस हो गई है युवाओं के दिमाग में कि भाई इससे आसान तो ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का पेपर निकाल लेंगे, आईएएस बन जाएंगे। लेकिन शादी किससे करें ये समझ नहीं आ रहा है, और कौन सी करें। क्योंकि अगर लव की तो भी जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं, और अरेंज की तो भी जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं। अब दर्शकों एक बड़ी बात, देश भर में चर्चा हो रही है, तो खबर पहुंच गई कहां तक, बाबा बागेश्वर तक। बाबा बागेश्वर से पूछ लिया कि भाई आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन वो घबरा गए दर्शक, वो डरने लगे, और वो डर के मारे सोनम को भी याद कर रहे हैं, ड्रम वाली मुस्कान को भी याद कर रहे हैं। सुनवाता हूं आप। अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं जब से ये राजा वाला कांड सुना है। अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं जब से ये राजा वाला कांड सुना है। बाबा बागेश्वर ने कह दिया है दर्शकों, दोनों शादियां बेकार है। मैं आप पर छोड़ता हूं, और खबरों में एक और बड़ी खबर मेरे पास है। सोनम ने कह दिया है कि हां, मैंने राजा को मारा है। सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है दर्शकों। सोनम ने कह दिया है कि हां, मैंने ही राजा को मारा, मैंने ही साजिश रची। सदर पुलिस में एसआईटी पूछताछ में सोनम ने चंद मिनटों में सारा जुर्म कबूल कर लिया है दर्शकों, सारा सच बाहर निकाल दिया है। सोनम ने कहा कि वो हत्या की साजिश में शामिल थी, एक एक जानकारी थी उसे। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने हर एक बात को कबूल कर लिया है दर्शकों। और दर्शकों, मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन वो अपने जुर्म को छिपाने के लिए पुलिस को गुमराह कर रही थी दर्शकों। राजा की हत्या के बाद जो पोस्ट सोनम ने राजा के अकाउंट से किया था, वो इसी ओर इशारा करता है।
लेकिन जब सोनम और राज पकड़े गए और उनसे मेघालय में पूछताछ की गई तो दोनों आपस में ही भिड़ गए। यानी लव पार्टनर जो बताया जा रहा है ना कथित सोनम का राज, वो लड़ने लगा। डीआईजी डेविस मार्क के मुताबिक हमारे पास बहुत बड़ी जानकारी है दर्शक, इन्वेस्टिगेशन रूम में आखिर हुआ क्या। राजा और सोनम दोनों बैठे रहे, राज और सोनम राजा के हत्या के मामले में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इनका लव भी धरा का धरा रह गया, लेकिन सोनम को राजा की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। शिलांग कोर्ट ने आरोपियों को 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। अब राज और सोनम का आमना सामना कराया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डीआईजी इसे लेकर क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। फिलहाल अभी ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रही कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है, वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। जब तक हम लोग ये मतलब जब तक ये सच्चाई बाहर नहीं आएंगी कि कौन मास्टरमाइंड है, तभी हम लोग मास्टरमाइंड से हम लोग को जब पूछेंगे कि ये मर्डर क्यों हुआ है। तो इसलिए अभी तक ये सब पूछताछ तभी होंगी जब हम लोग को पुलिस कस्टडी मिलेंगे और वो लोग को जो भी एक्यूज पर्सन है वो लोग को कन्फ्रंट करा देंगे एक दूसरे से, तभी ये सच्चाई बाहर आएंगे। अब दर्शकों, राजा की हत्या करने के बाद सोनम और राज एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि भाई तुमने हत्या की है, तुमने हत्या की। सोचिए दर्शकों, बड़ी प्यार की बातें हो रही हैं। वो प्यार जिसके लिए इन्होंने एक अच्छे खासे आदमी को मौत के घाट उतार दिया, राजा को मार डाला, 7 परिवारों को उजाड़ दिया। कई पीढ़ियां याद करेंगी इसे। लेकिन ये लोग कितना ही एक दूसरे पर ठीकरा क्यों ना फोड़ लें, सच्चाई जो सामने आ रही है वो दोनों की इस हत्याकांड में इन्वॉल्वमेंट को साफ दिखा रही है। ये शामिल हैं, ये बता रही है दर्शक। और आज मैं आपको बताता हूं दर्शक, राजा को मारने में सोनम और राज दोनों मिले हुए हैं, पार्टनर हैं। क्यों कह रहा हूं दर्शकों में, सोनम ने राजा को मेघालय जाने के लिए राजी किया था और राज ने क्या किया, सोनम की हनीमून ट्रिप का पेमेंट किया पेटीएम से। अब इधर मेघालय जाकर होटल में ठहरने की सारी प्लानिंग किसने की, सोनम ने की दर्शक। और राज ने क्या किया, फ्लाइट टिकट की पेमेंट की और सारे अरेंजमेंट किए, उसके पैसे दिए राज ने। यानी ये दोनों आधे आधे शामिल रहे दर्शक। ये कितना ही इनकार कर लें, बच नहीं पाएंगे। और अभी तक सोनम और राज के परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस हत्याकांड में वो दोनों शामिल हो सकते हैं। लेकिन इधर सोनम ने जब जुर्म कबूल किया ना दर्शक, तो उधर सोनम के परिवार वाले कहने लगे कि अब सोनम को फांसी दे दो। राजा रघुवंशी के परिवार वाले सोनम को फांसी देने की मांग भी कर रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास है दर्शकों, राजा रघुवंशी के घर पर सोनम का भाई गोविंद पहुंच गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। सोनम के कबूलनामे पर ये देखिए, राजा की मां से मिला सोनम का भाई गोविंद, फूट फूट कर रोने लगा। क्या करे, भाई है। बोलने लगा कि सोनम से हम सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। गोविंद ने कहा कि सोनम दोषी है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इससे कम सजा नहीं होनी चाहिए। और इतना भी कह दिया कि हम सारे रिश्ते नाते सोनम से तोड़ते हैं। दिखाता हूं आपको। हनीमून के नाम पर राजा को इंदौर से मेघालय लेकर गई सोनम रघुवंशी ने मान लिया है कि वो राजा की हत्या की कॉन्स्पिरेसी में पूरी तरह शामिल थी। ऐसी हत्यारी पत्नी को अब फांसी चढ़ाने की मांग होने लगी। राजा रघुवंशी की मां, पिता, भाई और उनके परिवार का हर एक सदस्य राजा के कातिलों को फांसी देने की मांग कर रहा है। मेरी मांग यही है कि फांसी की सजा होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। तो किसी की माफी की जरूरत नहीं, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए, उसके मम्मी पापा भाई बहन किसी की माफी नहीं, बस फांसी की सजा चाहिए। राजा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो ये विश्वास नहीं कर पा रही कि जिस बेटे को 1 महीने पहले उन्होंने हंसी खुशी घोड़ी पर चढ़ाया था, वो बेटा अब उनके साथ नहीं है। जिस लड़की को वो बहू बनाकर घर ले आई, वो बहू उनके बेटे की हत्यारी बन गई। सोनम ने जब वो कबूल लिया, फांसी अब चाहेंगी? हाँ, फांसी 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 फांसी। उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो।
केवल राजा रघुवंशी का परिवार ही सोनम को फांसी देने की मांग नहीं कर रहा, बल्कि सोनम के भाई गोविंद भी राजा के घर पहुंचे तो उन्हें देखते ही उमा रघुवंशी फूट फूट कर रोने लगी। राजा की रोती मां को देख गोविंद ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से भी दर्द भरे आंसू निकल इतना बड़ा कदम उठा नहीं, उसके मन में कुछ था तो भैया अपन को बता देते, अपन उसकी गाल कर लेते। बिल्कुल आपके साथ में हमेशा मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा उसकी, और सब चीजें मैं बयां करूंगा, आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास। सोनम के भाई ने साफ कर दिया है कि बहन सोनम को उसके घिनौनी करतूत के लिए फांसी दी जानी चाहिए। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, ये मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। सोनम के भाई ने न सिर्फ राजा के घर पहुंचकर उनके घर वालों का ढांढस बंधाया, बल्कि ये भरोसा दिया कि राजा की तरफ से उनका परिवार सोनम के खिलाफ केस लड़ेगा। जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। सोनम के भाई गोविंद कल ही रात इंदौर लौटे, लेकिन वो रात को होटल में रुके अपने घर नहीं गए। गोविंद को पछतावा है, तभी तो वो राजा के घर गए और अपनी बहन को फांसी देने की मांग करने लगे। अब दर्शकों, राजा तो चला गया है। राजा के परिवार वालों का कहना है कि इस हत्याकांड में सोनम अकेली नहीं हो सकती। ये वो मानने को तैयार नहीं है। हत्याकांड में कोई और भी शामिल है जो अभी तक सामने नहीं आया है, जिसका नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई है ना दर्शकों, एक बात मैं कह रहा हूं, राजा के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि भाई ये सोनम के बस की बात नहीं है और ये 3-4 जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये जो राज दिख रहा है इसके साथी हैं, इनके बस की बात नहीं है। कोई और भी है जो इसमें शामिल हो सकता है। दिखाता हूं। राजा को मेघालय ले जाने के लिए मनाना, पूरी साजिश रचना, सुपारी किलर्स को हायर करना, राजा को मारकर लौट आना और फिर लूट की कहानी गढ़ना। राजा के परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि इस हत्याकांड में सोनम रघुवंशी अकेली है। ये तो अभी उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो राजा का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। राजा की हत्या के बाद पंडित ने यह दावा भी कर दिया कि उसकी कुंडली में पत्नी के हाथों मारे जाने का योग था, लेकिन पंडित जी का कहना है कि इस हत्याकांड में सोनम के अलावा कोई और लड़की भी शामिल है, जिसका नाम जल्द सामने आ सकता है। 2 लेडीज हैं इसमें अवेलेबल हैं, एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। वो इंदौर की है, मध्य प्रदेश की है? मध्य प्रदेश, इंदौर से ही है। इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है। हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। गिरोह का जो खेल रहता है वो अलग ही रहता है। इधर शिलोंग के एडिशनल एसपी का कहना है कि इस केस में तहकीकात चल रही है। राजा की हत्या लव ट्रायंगल के कारण हुई है, ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें 5 से ज्यादा आरोपी हो सकते हैं, इससे वो भी इनकार नहीं कर रहे। जांच अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो अगर इस जांच के क्रम में कुछ और चीज़ें निकल कर आती हैं तो हम डेफिनेटली उन एंगल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी के समय में हमारे पास जानकारी है जितनी, उसके बेसिस पे इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। केस को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिन जिन स्टेप्स को लेने की जरूरत पड़ेगी हम वो लेंगे। सोनम और राज के अलावा 3 सुपारी किलर्स को अब तक पकड़ा जा चुका है, लेकिन अब तहकीकात जब आगे बढ़ेगी तो हर पहलू की जांच की जाएगी, जिसमें किसी छठे की भूमिका पर संदेह गहराता जा रहा है।
लेकिन दर्शकों, एक बहुत बड़ी जानकारी हमारे पास है कि सोनम ने पूरी तैयारी कैसे की थी, इसको लेकर एक कामाख्या मंदिर का भी उसने बहाना बनाया था। वो बहाना क्या था, आइए जरा मैं आपको दिखा देता। मकसद था उसका राजा को मारना। हत्या की कहानी की शुरुआत सोनम और राजा की शादी से हुई। सोनम की शादी के दूसरे दिन दर्शकों, राज फूट फूट कर रोया। उसको लगा सोनम चली गई है, जिसे देखकर उसके दोस्तों ने राजा रघुवंशी को खत्म करने का प्लान बनाया। और शादी के ही दिन राज ने सोनम से कहा था, राजा को शिलोंग ले आओ, वहीं उसे खत्म कर देंगे। जब वो हनीमून पे पहुंची और शादी के बाद सोनम ने प्लान के मुताबिक राजा को कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए कहा कि वहां दर्शन करने चलो। सोनम ने राजा से कहा कि जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं करोगे, हम एक नहीं हो सकते। पूरी फिल्मी कहानी है, एक फिल्म थी हमराज, उसी की तरह दर्शन। कामाख्या देवी के दर्शन के बहाने राजा को शिलोंग ले जाया गया। सूत्रों की माने तो हत्या के बाद सोनम नेपाल भागने की तैयारी में थी, क्योंकि गाजीपुर से ही रास्ता नेपाल का जाता है। लेकिन जब उसके साथी पकड़ा गए तो बीच में उतर गई। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं राजा के परिवार वाले और उसके दोस्त। तो उसने ये कहा था कि अभी हम लोग करीब नहीं आ रहे हैं, भाभी ने बताया तेरी कि हम लोग कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही करीब आएंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए अभी हम कहीं और हनीमून का प्लान नहीं बना रहे हैं। अच्छा। इसलिए कामाख्या का प्लान बनाया था, गोवा मनाली का नहीं बनाया था। और शिलोंग जाने का नहीं बताया था उसने। हमको शक ही नहीं हुआ कि ये लड़की गलत है। बाका हाँ पापा जी यूँ कहती रही, यहाँ तक कि बच्चा स्वागत तक नहीं मना पाया। अभी जाके देख लो, स्वागत तक नहीं मनाया। अब दर्शकों, राजा रघुवंशी के परिवार वाले कह रहे हैं सोनम और राजा दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष था। जबकि कुंडलियां मिलवाई गई थी तो मंगल दोष के बारे में पता चला। पंडित ने यह भी बताया था। अब परिवार वाले कह रहे हैं कि हमने तो पूजा कराई राजा के, लेकिन उपाय सोनम के परिवार वालों ने नहीं कराए। और अगर नहीं करते हैं तो एक की मौत हो जाती है, यह भी पंडित दावा कर रहे हैं, जिसके कारण राजा अब हमारे बीच में नहीं है। दर्शक देखिए। मंगल दोष ने ले ली राजा की जान। मंगल दोष मिटाने के लिए राजा की चढ़ाई बलि। मंगल दोष खत्म करने के लिए राजा बना मोहरा। राजा को मोहरा बनाया, सबके दबाव में आके उसने शादी करी, क्योंकि उसको दबाव नहीं होता तो वो शादी नहीं करती। उसने घर वाले के दबाव में आके शादी करी। राजा और सोनम की कुंडलियां नहीं मिलने के बाद भी दोनों की शादी की गई। पंडित ने पहले ही मंगल दोष की दोनों परिवारों को जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी सोनम की शादी राजा रघुवंशी से कर दी गई। देखिए, कुंडली में मंगल दोष था। अच्छा, एक की दोनों की? अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं। राजा के घर वालों का दावा है कि उन्होंने तो ये पूजा करा ली थी, लेकिन सोनम के परिवार की तरफ से मंगल दोष खत्म करने के लिए उपाय ना करा के उन्हें धोखा दिया गया। गलती लड़की वाले की है, क्योंकि लड़की वाले ने उस मंगल दोष का उपाय नहीं करा। हमने तो सारा उपाय करा था। तो ये उनको उनके पंडित से पूछा था तो उनको बता देना था कि नहीं, इनकी जोड़ी नहीं जम रही। तो ये धोखा हमको उन्होंने दिया। राजा की मां का तो यहाँ तक कहना है कि सोनम के परिवार में तंत्र विद्या को माना जाता है, और सोनम की मां ने उनसे बलि के बदले बलि देने की बात भी कही थी। सभी बोलते हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही थी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया होती है, वहाँ बलि चढ़ती है। और उसी दिन से बोल रही थी कि मैं बलि के बदले बलि दूंगी। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। सोनम के आनन फानन में राजा से शादी करवाई गई, ये सवाल खड़े करती है। लेकिन इस पर सोनम के भाई का कहना है 11 मई के बाद कोई मुहूर्त न होने की वजह से जल्दबाजी की गई। शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, वो जो भी पंडितों ने मुहूर्त निकलाया था, वो मुहूर्त सिर्फ उस दिन का लास्ट था 11 मई का। हमने 4 मुहूर्त निकलाए थे, 11 मई लास्ट था। हालांकि गोविंद की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वो और उनका परिवार जानता है, लेकिन राजा तो एक गलत लड़की से शादी कर ऐसा फंसा कि शादी के 12 दिन के अंदर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। अब दर्शकों, राजा तो चला गया, लेकिन राज और सोनम कितने करीब थे उसका सबूत सामने आ गया, उसका फोटो सामने आ गया। राज के साथ सोनम ने सेल्फी ली। आप सोचिए, पिता के ऑफिस में राज और सोनम ने फोटो खिंचाया था दर्शकों, लेकिन ये फोटो क्या कहता है इसका भी पूरा एक्सरे किया है, दिखाते हैं आप। इस तस्वीर से राज और सोनम की करीबी का अंदाजा लगाया जा सकता है।
तस्वीर बता रही है कि ये मालिक की बेटी और एक आम कर्मचारी की कोई आम सेल्फी नहीं है। शादी के बाद एक जोड़े के चेहरे पर अलग खुशी होती है, लेकिन वो खुशी सोनम की राजा रघुवंशी के साथ उस वक्त भी नहीं देखी गई जब राजा उनकी मांग में सिंदूर भर रहे थे। लेकिन उससे ज्यादा खुश वो राज के साथ इस सेल्फी में है। तभी तो राजा के परिवार वालों का कहना है कि सोनम से शादी के बाद राजा खुश नहीं था। वो पूछता रहा कि सोनम चल, और रुको यार, बोले डांट देती थी। हाँ, डांट देती थी। और बच्चा थोड़ा मेरा का बहुत सीधा था, हाँ चल। और मम्मी पूछती बेटा क्या हुआ, हमारे कुछ नहीं मम्मी। और मालूम पापा हार्ट अटैक, पापा को मालूम पड़ेगा तो कैसे रहेंगे, मर जाए। सोनम शादी के बाद ससुराल में सबसे कटी अलग अलग रहती थी। उसकी दुनिया उसके फोन में बस गई थी। सोनम के पास कितने फोन थे? 2 फोन थे। क्या काम करती? दोनों से अलग अलग बात करती थी? क्या करती? हाँ, वो बोलती एक ऑफिस का फोन है उसका और एक घर का था। कि वो यहाँ फोन पे बात करते हुए रेगुलर नहीं देखा, लेकिन वो टाइपिंग करती रहती, फोन पे मैसेज वगैरह ये ज्यादा चलता था। अच्छा, तो चैटिंग वगैरह करती रहती। सोनम को क्राइम शो देखना बेहद पसंद थे। वो शादी के बाद जितने दिन भी घर में रही, उसका ना राजा से कोई लेना देना था, ना उसके घर वालों से। वो बस अपने प्लान को जमीन पर उतारने के लिए लगातार साजिश में लगी रही।